हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सोशियोलाइजेशन के बारे में। इसके पहले हमने सोशियोलॉजी की मीनिंग और डिफिनीशन के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं सोशियोलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूँगी। जैसे एक बालक जब अपनी माता के गर्भ में रहता है, फिर उसका जन्म होता है, तो सबसे पहले उसका समाज कौन होता है? उसकी माँ होती है। फिर उसके बाद वह अपने साथ के बच्चों के संपर्क में आता है, जिनके साथ वो खेलता है, अर्थात उसका समाज छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसके साथी लोग होंगे। फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता है, समाज के संपर्क में आता है। फिर वह पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए स्कूल जाता है। स्कूल वाले बच्चे और बाकी सब टीचर उसके समाज हो जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे जैसे ही बालक बड़ा होता जाता है, उसकी समाज में वृद्धि होती जाती है। तो आज मैं सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सोशियोलाइजेशन जब बालक को परिवार व विद्यालय के द्वारा समाज के लिए उचित या अनुकूल व्यवहार के लिए प्रेरित या तैयार किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। समाजीकरण का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ सोशियोलाइजेशन। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। बालक जैसे ही समाज के परिवेश में प्रवेश करता है, वहीं उसके सीखने की क्षमता परिपक्व हो जाती है। वह परिवार, विद्यालय व समाज के तौर तरीके सीखने लगता है। वहाँ अपनी क्रियाओं को उन्हीं के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। इसी को समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। परंतु यहाँ स्पष्ट करना अनिवार्य है कि समाजीकरण का अर्थ समाज का अंधा अनुकरण करना नहीं है। क्योंकि जैसा समाज है वैसा हम अनुसरण करते रहे तो समाज की विकासात्मक प्रक्रिया में एक ठहराव सा आ जाएगा। यानी कि हमारा समाजीकरण का मतलब ये भी है कि हम किसी भी समाज का अंधानुकरण ना करें, जैसा है उसे पालन करते जाएं। जो चीज़ हमें ठीक लग रही है, हमारे व्यवहार के अनुकूल है, उसका पालन करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो इसे हम याद कर सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में। समाजीकरण प्रक्रिया है मूल्यांकनात्मक प्रक्रिया यानी इवोल्यूशन प्रोसेस, और ये है चयनात्मक प्रक्रिया यानी कि चूजन प्रोसेस। फिर उसके बाद है इसी कारण यह प्रक्रिया चयनात्मक एवं मूल्यांकनात्मक प्रक्रिया है। अर्थात इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति समाज के साथ जब अपना आत्मीकरण करता है और समाज में विद्यमान तौर तरीकों का मूल्यांकन करता है, तो जो समय की दृष्टि से उचित व वांछनीय है उसका चयन कर लेता है, यानी उसका सिलेक्शन कर लेता है, अन्य को छोड़ देता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं, भारतीय समाज की एक आधारभूत विशेषता है जाति व्यवस्था, परंतु आज के समाज से हमें इसका त्याग करना होगा। वह जो व्यक्ति अपने आप को इन जातिगत भेदभावों में ऊंचा रख सके वही समाजीकृत व्यक्ति कहा जाएगा। जिस व्यक्ति का समाजीकरण हो जाता है वह अपने व्यवहार को समाज के मूल्यों एवं मानकों के अनुकूल ढालता है तथा ऐसे कार्यों को करने का जोखिम भी नहीं उठाता जो समाज विरोधी कार्यों की श्रेणी में आते हैं। और इसी कारण यह कहा जाता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करती है। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करती है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज के तौर तरीकों को सीखता है व उन्हें अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनाती है। अब सोशियोलाइजेशन की डिफिनीशन हम पढ़ेंगे विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार। तो फर्स्ट है हरलॉक के अनुसार, सामाजिक विकास का अभिप्राय है सामाजिक आशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता प्राप्त करना। ये हरलॉक के अनुसार था। फिर उसके बाद रॉस के अकॉर्डिंग है, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करती है, यानी कि अहम की भावना लाती है जो सहयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर। फिर गस्किन एवं गस्किन के अनुसार, ये समाजशास्त्री जैसे गिलिन एवं गिलिन के अनुसार था, वैसे गस्किन एवं गस्किन के अनुसार है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहारों एवं अपेक्षाओं को सीखता है जिससे वह समाज में विशिष्ट प्रकारों को संपादित कर सके। फिर उसके बाद है हैविग्रस्त एवं
न्यूगार्टन के अनुसार, इनके अनुसार है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने समाज के स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा इन तरीकों को अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनाता है। अब समाजीकरण कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का विकास सामाजिक संस्थाओं के अनुकूल होता है, परंतु व्यक्ति को इसके लिए अपने आप को भी तैयार करना होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति निम्न प्रकार से स्वयं को संचालित करता है, जैसे कि इसके दो टाइप हैं, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं के द्वारा, और सेकंड है व्यक्ति के अंदर होने वाली अंतःक्रियाओं के द्वारा। यानी एक है विभिन्न व्यक्तियों के अंदर जो इंट्रैक्शंस होगा वो, और एक व्यक्ति की खुद के अंदर स्वयं के अंदर जो इंट्रैक्शन होगा उसके द्वारा। तो फर्स्ट के अंतर्गत हम स्ट्रक्चर के रूप में जो बनाए हैं वही यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य होने वाले अंतःक्रियाएं, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? सहयोग आएगा, प्रतिस्पर्धा आएगा यानी कंपटीशन आएगा, और फिर उसके बाद सामंजस्य आएगा, और फिर उसके बाद संघर्ष आएगा। और फिर उसके बाद दूसरी है व्यक्ति के अंदर होने वाली अंतःक्रियाएं, जो खुद के अंदर इंट्रैक्शंस होगा उसमें क्या क्या आएगा? एक अनुकरण आएगा, और फिर उसके बाद आत्मसातीकरण आएगा, आत्मीकरण या आत्मसातीकरण, और फिर उसके बाद आत्मीकरण आएगा, आत्मसातीकरण आत्मीकरण। अब उसके बारे में हम देख लेते हैं कि समाजीकरण के सिद्धांत क्या है, यानी इनकी थ्योरी क्या है, सोशियोलाइजेशन की थ्योरी क्या है विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार। जैसे कूले का सिद्धांत है, दुर्मीख का सिद्धांत है, और फ्राइड का सिद्धांत है, मीड का सिद्धांत है। तो हमें बीएलएड फर्स्ट ईयर में इस पेपर में सोशियोलाइजेशन के कितने सिद्धांत पढ़ने हैं? 4 सिद्धांत पढ़ने हैं। एक कूले, फिर दूसरा दुर्मीख, फिर फ्रायड, फिर मीड के सिद्धांत। तो हम इसमें देख लेते हैं दुर्खीम का सिद्धांत क्या है। दुर्खीम का सिद्धांत या दुर्मीख का सिद्धांत, दुर्खीम इनका नाम सही है, यहाँ इसके लिए सॉरी, यहाँ गलत हो गया है थोड़ा सा। फिर उसके बाद देखते हैं दुर्खीम का सिद्धांत। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने समाजीकरण के सिद्धांत को सामूहिक प्रति पर आधारित बताया है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का अभिप्राय है व्यक्ति का उन विचारधाराओं के अनुसार परिपक्व होता है जो समाज में विद्यमान मूल्यों एवं आस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। फिर सेकंड है कूले का सिद्धांत। कूले के सिद्धांत का आधार आत्म यानी सेल्फ है। उनके अनुसार समाज चेतना के विकास में व्यक्ति के आत्म का बहुत महत्व होता है। इसके साथ ही कूले ने स्वयं का दर्पण के संबोध को प्रस्तुत किया है। इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और व्यक्ति आत्मचेतना, समाजीकरण चेतना व जन चेतना को प्राप्त करता है। आत्मचेतना व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, यानी आत्मचेतना का मतलब होता है व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या चिंतन करता है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। सामाजिक जो चेतना है इसका वर्ड मीनिंग क्या है? अन्य व्यक्तियों का क्या सोचना है, यानी दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में। और जन चेतना का मतलब होता है सामूहिक दृष्टिकोण जिसमें सभी व्यक्ति एक सामुदायिक समूह का गठन करते हैं, ये है। तो इसके बाद थर्ड सिद्धांत है मीड का सिद्धांत। इनके अनुसार जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाने हेतु समाजीकरण की प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी व्यक्ति की जैविकीय प्रवृत्तियां सामाजिक वातावरण में ही परिमार्जित व संशोधित होती हैं। मीड का यह मानना है कि समाजीकरण हेतु व्यक्ति की आत्म का विकास होता है, आत्म विकास होना जरूरी है। आत्म के विकास से ही व्यक्ति अपने व अन्य लोगों के बारे में सोचता है, और यह आत्म जागरूकता व सामाजिक जागरूकता समाजीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम है। फिर उसके बाद थर्ड है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, जिसमें ईगो, सुपर ईगो और इट के बारे में चर्चा की गई थी। फ्रायड का सिद्धांत है, इनके अनुसार है बालक बाल्यावस्था में ही अपनी संस्कृति व समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। वह स्वयं का अपने माँ बाप तथा अन्य बड़ों के साथ आत्मसात करने लगता है तथा उन्हीं के दृष्टिकोण, विचार व आस्थाएं चेतन व अचेतन रूप में सीखता है। समाजीकरण हेतु फ्रायड अहम व परम अहम को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि अहम आत्म के विकास में सहायक होता है, पर परम अहम जैसे आत्म का विकास होता है, बालक समाजीकरण की ओर उन्मुख होता है। ये सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत था। अब इसके बाद हम देखते हैं समाजीकरण की पद्धतियाँ।
इसमें हम स्ट्रक्चर बनाए हैं ताकि याद करने में आसानी हो। इसके अंतर्गत आएगा सामाजिक सीखना, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक प्रशिक्षण यानी सोशियोलाइजेशन ट्रेनिंग, फिर सोशियोलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रेनिंग। फिर इसके अंतर्गत आएगा पुरस्कार व दंड, रिवार्ड और पनिशमेंट, फिर उपदेशात्मक शिक्षण, अनुकरण विधि। अगर गाइज हमारा वॉइस ज़्यादा तेज़ हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।